Welcome students. Today we will discuss electrostatic potential energy and electric potential associated with it. आज हम बातचीत करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ जुड़ा हुआ एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनके बारे में। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एनर्जी। एनर्जी क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क कर सकती है उसे कॉमनली एनर्जी बोला जाता है। एनर्जी एक कॉमन वर्ड है। एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज कैपेबल टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। हीट ये एनर्जी का एक रूप है, लाइट ये एनर्जी का रूप है, इलेक्ट्रिक करंट ये भी एनर्जी का एक रूप है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी वर्क कर सकती है, तो करंट से भी वर्क किया जाता है। मशीनें चलती हैं इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी से, घरों में भी मोटर लगी होती हैं, तो वो काम कर रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये जो एनर्जी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क कर सकती है उसे बोलते हैं कॉमनली एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग रूप हैं, लाइट, हीट, करंट, ऐसे। अब एक लॉ होता है पॉपुलर, वो सब बच्चों को पता होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये है कि ऊर्जा, एनर्जी कंजर्व रहती है, मीन्स ये नष्ट नहीं की जा सकती, नहीं अलग से उत्पन्न की जा सकती है, इसके रूप बदले जा सकते हैं। जैसे लाइट है तो लाइट को करंट में भी चेंज किया जाता है। सोलर सिस्टम लगे होते हैं हमारे आसपास, तो वहाँ पर लाइट से, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा रही है, तो लाइट को चेंज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिसिटी से लाइट उत्पन्न की जाती है। जो भी हम ये लाइटिंग सिस्टम घरों में हमारे होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जल रहे हैं, तो लाइट को करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, या इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब हम वर्क जो है उस पे बात करते हैं। वर्क जो सिंपली बुक में लिखी जाती हैं, सही लिखी जाती हैं, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर हम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, तो हम बोलते हैं कि उस फोर्स ने काम किया है। ध्यान रहे, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो ही वो फोर्स वर्क करता है। अब उसको न्यूमेरिकली हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया जाता है कि W इज इक्वल टू F डॉट D। ये तो मैकेनिक्स की बात है। तो वर्क, अब वर्क के बारे में हमें समझना है कि वर्क से क्या मतलब है, कहाँ कहाँ पर हमें वर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा मैकेनिक्स को एक बार फिर हम दिमाग में लेते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर उठाएं, अर्थ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, उसको अगर हम ऊपर उठाते हैं तो यहां पर हम एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और जो हमने काम किया वो काम इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें, रिलीज कर दें, तो अब ये खुद ब खुद नीचे गिरने लगती है। का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
तो वर्क के बारे में दो शब्द बहुत ध्यान रखने हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे ही आने वाले हैं, उसमें वर्क पे डिपेंड है वो पूरा। तो वर्क की दो चीजें हैं, दो कंडीशन है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे मैंने अभी किसी ऑब्जेक्ट की बात करी, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, कहीं पर अर्थ सरफेस से ऊपर उठाते हैं, तो हमने काम किया एक्सटर्नल एजेंट के रूप में, जो ग्रेविटी है उसके विरुद्ध, क्योंकि ग्रेविटी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर लाती है, लेकिन हमने एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर वर्क किया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में। तो जो ये हमने वर्क किया, ये ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब हम अगर इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो अब सिस्टम काम कर रहा है। अब हमने काम नहीं किया, अब सिस्टम खुद इसको खींच रहा है नीचे, ग्रेविटी खींच रही है। यहां पे सिस्टम का मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ये दो पॉइंट दिमाग में रखने हैं। थोड़ा यहां पर साइन कन्वेंशन भी है। अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स के एक्सटर्नल एजेंट अगर काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव ले लिया जाता है, ये केवल कन्वेंशन है। और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वो नेगेटिव ले लिया जाता है, ये केवल कन्वेंशन, ऐसा मान लिया जाता है। एक बात और, जैसे अगर हमने किसी m मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको हमने h हाइट ऊपर उठाया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई mgh। अब हमने उसको रिलीज किया, तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो हम जिस इंस्टेंट वो बॉडी टकरा रही होगी ग्राउंड पर, वहां पर माना उसकी वेलोसिटी v है, टकराने से ठीक पहले, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ mv²। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो mgh इक्वल हो जाता है हाफ mv² के, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ये एनर्जी और वर्क के बारे में बात हुई। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये चीजें ध्यान रखनी है। कब सिस्टम काम कर रहा है, कब सिस्टम पर काम हो रहा है। जैसे मैकेनिकली अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर उठा रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल एजेंट के रूप में सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और जब बॉडी को रिलीज किया जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर सिस्टम खुद कर रहा है। हम इसको रिलीज कर दिया तो ये खुद गिर रहा है नीचे। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आगे आने वाली हैं चीजें। अब हम चार्ज के बारे में आते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ सिंपल ये कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मीन्स अगर हमारे पे दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसमें जो स्टैटिक बोला जा रहा है मतलब स्टेशनरी चार्जेज हैं जो एग्जिस्ट करता है उनके बीच F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। कूलम्ब्स लॉ का मेरा वीडियो बना हुआ है, वो जाके देख सकते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन
r²। चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कूलम्ब्स लॉ है। अगर दो चार्ज लाइक चार्जेज होंगे, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। लेकिन अगर चार्ज अनलाइक होंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो वहां पर अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये बातें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसके लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है Q, और ये स्टेशनरी चार्ज है, का मतलब इसको हमने हिलाना डुलाना नहीं है। अभी हम इसको पॉजिटिव प्लस Q चार्ज मान लेते हैं। अब क्या है कि इसके अराउंड, ये पहले भी हमने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब हमने यहां पर एक चार्ज रखा Q0। ये सपोज इससे r डिस्टेंस या कोई भी डिस्टेंस हो, एक चार्ज रखा Q0 और सपोज ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्लियर है कि इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ये माइनस माइनस होंगे तो भी इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम करेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। ये बहुत सिंपल है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सोचो, ये मान लिया हमने एक सिचुएशन मान ली कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो अब अगर मैं इस चार्ज को इधर लाऊं प्लस Q की तरफ, तो इसके लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लस प्लस है। तो जो सिस्टम है, अब यहां पे सिस्टम ऑफ टू चार्जेज है इस समय, तो ये क्योंकि इन दो के बीच रिपल्सन है, रिपल्सन माने प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन माने ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो अब अगर हम इसको इसके पास लाएं, इसके क्लोज, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है दो चार्जेज का, इनके बीच रिपल्सन है। तो जब हम इसको इधर लाएंगे, ये तो दूर धकेलने की टेंडेंसी रखते हैं दोनों, ये फिक्स है, ध्यान रहे। इसको हम मूव कर सकते हैं इधर उधर। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा है प्लस जो पहला वाला चार्ज है, तो हमें जोर लगाना पड़ रहा है, मीन्स हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और तब जाके हम इसको इधर लाएंगे। तो इस टाइम में हमने सिस्टम पर काम किया, तो सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। माना मैं इसको यहां से लेके यहां तक ले आया, इस पॉइंट तक, तो इसके लिए हमने ताकत लगाई, क्योंकि ये अपने आप नहीं आएंगे, अपने आप तो इनके बीच म्यूचुअल रिपल्सन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमने वर्क किया। ये तो यहां पर वर्क डन सिस्टम के ऊपर हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम का मतलब यहां पर है हमारे पे दो चार्जेज का सिस्टम है, एक प्लस Q है, एक Q0 हमने माना हुआ है प्लस Q0। जब हम इस चार्ज को इधर ला रहे हैं तो हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है। अगर ये प्लस प्लस है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में इंक्रीज होती है। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमने वर्क किया वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं इस चार्ज को अब हम यहां पे छोड़ दें अपने आप, तो ये अपने आप ही दूर चला जाएगा। तो
तो इस समय सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जो उसके अंदर स्टोर हुई थी जब एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया, वो पोटेंशियल एनर्जी पहले तो बढ़ी। जब एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हमने इस चार्ज को यहाँ लाए तो इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, लेकिन जब हमने उसको छोड़ दिया वहाँ पे तो इनके बीच तो रिपल्सन होता है। तो अब सिस्टम ने काम किया उसको धकेलने में, तो ये दूर खुद चला गया। का मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और बाद में पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम इसको रिलीज छोड़ देते हैं तो ये प्लस क्यू उसको धकेल देगा दूर। तो अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मींस पोटेंशियल एनर्जी इधर लाने में इंक्रीज हुई सिस्टम की, और दूर जब गई ये चार्ज हमने छोड़ा ये दूर अपने आप चला गया। का मतलब सिस्टम ने काम किया था, अपने आप जाने का मतलब सिस्टम ने इसको दूर धकेला। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है अगर एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा होगा सिस्टम के ऊपर, और वो पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज होगी। और जब सिस्टम काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। एक बात, अब इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस में भी सेम सिचुएशन होगी। और अगर एक चार्ज प्लस और एक माइनस है तो प्लस और माइनस के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये इधर को तो ये खुद आ जाएगा, ये खींच लेगा इसे, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे Q नॉट माइनस Q नॉट रखते हैं तो ये खुद ब खुद इसकी तरफ आ जाएगा। खुद ब खुद का मतलब ये है कि इस समय हमने कोई काम नहीं करना है, सिस्टम खुद काम कर रहा है। तो सिस्टम खुद काम कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब सिस्टम काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब सिस्टम पर काम होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये Q नॉट इस तरफ, इसके लिए हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, मीन्स एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे सिस्टम खुद काम कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। हाँ, अगर हमें इसको दूर ले जाना हो तो क्योंकि इनके बीच तो अट्रैक्शन है, अब अगर हमें इसको दूर ले जाना हो तो इस कंडीशन में हमें सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, मीन्स कि एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा। तो इस कंडीशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे ही हम फिर वहाँ पर रिलीज करेंगे तो ये वापस आएगा, अगर इसके फील्ड के अंदर तक होगा जब। तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी जब सिस्टम काम कर रहा है तो बढ़ रही है, लेकिन जब सिस्टम पर काम हो रहा है, जब सिस्टम पर काम हो रहा है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा तो बढ़ रही है, लेकिन जब सिस्टम काम कर रहा है तो घट रही है। तो हम दोनों में से कोई एक, और वो जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा पोटेंशियल का काइनेटिक वगैरह में, मैग्नीट्यूड इनका सेम होना है, मतलब ये बराबर ही होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी की वैल्यू बराबर होनी है। जैसे मैंने मैकेनिकली बताया था mgh = ½ mv² हो जाएगा। तो अब हम कोई एक पॉइंट पकड़ लिया हमने कि माना सिस्टम काम कर रहा है तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जब सिस्टम काम करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एक ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होते होते कहीं ये जीरो भी तो होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी, जब सिस्टम काम कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो एक माइंड में क्वेश्चन बनता है, और बनना भी चाहिए हर एक का, कि किसी ना किसी पॉइंट पर जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी तो होती होगी। तो वो पॉइंट ऐसे सर्च करना पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्वीनियंटली इन्फिनिटी पर मान लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है।
इनफाइनाइट सेपरेशन, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर दी है कि वहाँ पर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज सिस्टम की बात हो रही है इसलिए इलेक्ट्रिक शब्द लगा हुआ है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी तो कॉमन शब्द है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हमारा एक चार्ज है यहां पे प्लस क्यू। अब ये हमने मान लिया इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इन्फिनिटी। यहां पर हम एक टेस्टिंग चार्ज मान लेते हैं क्यू नॉट। टेस्टिंग जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम इस चार्ज के जो फील्ड है, इस हर चार्ज के अराउंड एक फील्ड बन जाता है, तो उस फील्ड को टेस्ट करने के लिए उस चार्ज को रखते हैं जो दूसरा वाला वहां पे रखा हुआ है, तो उसे हमें क्यू नॉट लिया है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब माना हमें इस चार्ज को, ये भी मैंने प्लस मान लिया, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस तो रिपल्सन होगा हमें पता है, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन है, डायरेक्शन बदल जाएगी फोर्स की। अब इस चार्ज को यहां से क्यू नॉट से, मतलब ये इन्फिनिटी से हम सपोज इस जगह पे ले आए, ये कोई पॉइंट मान लिया हमने P, यहां पे ले आए हम इस चार्ज को। तो क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है तो यहां पर रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हमने काम किया एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर सिस्टम के ऊपर। सिस्टम है दो चार्जेज का, तो यहां पर हमने क्योंकि काम किया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। तो माना हम इसको यहां पे r डिस्टेंस तक ले आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब थोड़ा सोचो, अभी तो हम इसको यहां से यहां लाए तो वर्क हमने किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हम है यहां पर कि हम इसको ला रहे हैं क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P एक r डिस्टेंस पर है यहां से। तो ये वर्क हमने किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। अब थोड़ा सोचो, जो अभी तक हमने डिस्कस किया इससे पहले, जैसे ही अब हम इसको छोड़ दें, माना फोर्स हटा दें हम इसके ऊपर, तो ये खुद चला जाएगा उधर, मतलब ये क्योंकि ये तो प्लस प्लस है तो ये रिपल्सन होगा। ये ध्यान रहे, अगर माइनस होगा तो सिचुएशन उल्टी हो जानी है, बस होना सेम है। तो अब ये क्यू नॉट जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे फोर्स, तो ये इधर को मूव करना अपने आप मूव कर जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो अब तक का डिस्कशन किया, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हमने किया वो एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। और अगर इसको उल्टा मान लो, जैसे हम इसको रिलीज करें तो माना ये यहां से यहां पहुंच गया, तो ये अगर यहां उल्टी रिवर्स कर दी मैंने सिचुएशन, एनर्जी सेम होनी है, यहां से यहां तक हम लाए, यस ये चार्ज यहां से यहां तक गया, दोनों केसेस में एनर्जी की कैलकुलेशन बराबर होनी है। तो ये इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सिस्टम के द्वारा हुआ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मीन्स कि हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मैंने वहां पे लिखा है, तो इसका मतलब सिस्टम के ऊपर काम हुआ, बाहरी एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम एक चीज ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशंस, कॉन्वीनियंस के लिए। अब हमने ये मान लिया कि यहां से इसको यहां ले गए, उल्टा कर लिया, तो यहां से ये जो वर्क डन वाली बात हमने करी कि अगर हम किसी
टेस्टिंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज Q का, को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जो हमें वर्क करना पड़ता है उस वर्क का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन in order to bring a testing charge from infinity to any point P which is located in electric field of a stationary charge यहाँ पर Q, तो इस वर्क डन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a charge, a testing charge from infinity to any point in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द यूज हो रहा है तो वो किसी चार्ज का ही होगा, तो उस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके पीछे एनर्जी है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो ये वर्क डन है। अब जैसे हम लाए तो यहाँ से डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिटी टू यहाँ लाना है, लेकिन अगर कैलकुलेशन पर्पज से सोचें तो यहाँ से अगर ये यहाँ जाएगा तो भी सेम ही कैलकुलेशन आनी है, मतलब जो वर्क हमने किया वही वर्क सिस्टम को करना पड़ेगा सेम पर्पज के लिए। तो हम एक कंडीशन मान ली जाती है कि अब इस Q नॉट, ये Q नॉट यहाँ से यहाँ गया, यही चार्ज Q नॉट इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक गया, तो अब क्या है कि ये जो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट P तो हमने एक पॉइंट मान लिया, अब ये पॉइंट P इस चार्ज Q का जो फील्ड है वो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, हर पॉइंट पर अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि और फील्ड तो जो भी चेंज, फील्ड भी चेंज होगा, और फोर्स जो है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रिपल्सन का उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो हर पॉइंट पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वही तो काम करेगा, फोर्स ही काम करता है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन काम हो गया, क्योंकि हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, वहाँ पे एरिया ऑफ कर्व्स के एग्जाम्पल देके किया जाता है, वो मैथमेटिक्स में हम तुम्हें बताएंगे। तो इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है इस कैलकुलेशन के लिए। क्या सहारा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक वर्क हमें कैलकुलेट करना है, तो फोर्स पहले कैलकुलेट करना होगा, फोर्स, और फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से दूरी जितनी चेंज होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो इसलिए इंटीग्रेशन से थोड़ा सा कॉन्वीनियंट हो जाता है कैलकुलेशन। कैसे, मान लिया हमने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया A, और ये Q नॉट इस जगह पे है सपोज। अब हमने इसको स्लाइटली, अब माने यहाँ पे फोर्स F एग्जिस्ट कर रहा है, इस जगह पे फोर्स F पॉइंट A पर है तो FA, इस जगह पर फोर्स FA लिखा हुआ है मैंने A पॉइंट पर। अब हमने मानना है कि इसको सपोज Q नॉट को हमने स्लाइटली माने बहुत कम डिस्प्लेस किया। ये जो हम बोल रहे हैं कि बहुत कम डिस्प्लेस किया, उसकी वजह ये है कि दो आसपास के पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू बहुत कम ही चेंज हो रही होगी, तो उस चेंज को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वो जो स्मॉल सेपरेशन हमने लिया, जैसे यहाँ पर फोर्स FA है
तो हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, सपोज वो dx है, और ये जो हमने आर्बिट्ररी पॉइंट है सपोज यहां से x डिस्टेंस पे मान लिया, और फोर्स की वैल्यू क्योंकि चेंज होती रहती है तो हम एक स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और ऐसे स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करके हम इसको पहुंचाएंगे एक प्रकार से इन्फिनिटी पर, या इन्फिनिटी से लाएंगे पॉइंट बी तक। ये मैं पहले बता चुका हूं, चाहे हम लाएं या सिस्टम खुद काम करे, वैल्यू सेम होनी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि बुक में तो ये लिखा है, मैंने ये बता दिया है कि हमें चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है पॉइंट पी पर, जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए, और अगर ये खुद जाएगा वहां तक, अगर हमने रिलीज कर दिया फोर्स तो ये खुद वहां पहुंच जाएगा, तो वर्क डन सेम ही आना है। तो हमने फॉर सेक ऑफ कॉन्वीनियंस इस चार्ज को सपोज यहां से हम इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, मतलब एक ही कैलकुलेशन आनी है दोनों। तो ये स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने सिस्टम के वो चार्ज क्यू नॉट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, मतलब बहुत कम। तो अब हमें जो वर्क भी बहुत कम मिलेगा, डी डब्ल्यू, ये जो डी लिख दिया जाता है ये बहुत कम के लिए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो ये फोर्स, तो यहां पे एफ ए है, कूलम्बिक फोर्स है ये, डॉट डी एक्स। अब क्योंकि ये वैसे तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो गया, अब यहां पर इस लाइन में ही मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं, क्योंकि तो ये मॉड ऑफ एफ ए एंड मॉड ऑफ डी एक्स एंड कॉस जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी का अगर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे जीरो है। अब माना इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी तो वहाँ पे 180, तो 180 में माइनस साइन आ जाएगा, बस ये है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ए डॉट डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर, और इनटू अब ये डी एक्स हो गया। अब हमने इसको ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप में पॉइंट पी से हमने छोटे छोटे स्टेप में यहां तक ले जाना है इन्फिनिटी तक। तो फिर यहां पर अब इंटीग्रेट कर दिया हमने इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट पी से ले जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, मतलब आर से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू आर, कैलकुलेशन सेम होनी है, तो आर टू इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स पे तो डिपेंड करते नहीं है, तो इनको मैंने बाहर ले लिया, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटीग्रल में रह गया आर टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर डी एक्स। जिन बच्चों ने अभी इंटीग्रल नहीं पढ़ा है तो वो फिर जब पढ़ोगे तो समझ में आएगी। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है, ध्यान रहे। तो 1/x स्क्वायर, मैं यहाँ पे सिंपल इंटीग्रल लिख दूँ फिलहाल, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा अभी, 12th के बच्चे जो 12th में गए हैं अभी स्टार्ट में, तो x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रल करना होता है तो x की पावर n+1 ओवर n+1, ये इसका इंटीग्रल होता है। मीन्स यहाँ पे जो भी पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा x की पावर, और अपॉन में n+1, वहाँ पर भी n के पीछे एक जुड़ जाएगा। तो इसको ऊपर अगर मैं लिखूंगा तो x की पावर -2, पहले ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसे, तो इसका इंटीग्रल हो गया क्यू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन के लिए मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखा, x की पावर -2, तो ये x की पावर -1 ओवर -1, और ये r टू इन्फिनिटी, ये लिमिट्स बोली जाती हैं। तो अब हम इसमें लिमिट्स को पुट करेंगे, तो ये हमारा अभी जो बना है हिसाब, ये बन गया W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये -1 की वजह से आ गया,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो 1/x r टू इन्फिनिटी, लिमिट भरनी है इसमें। तो पहले अपर लिमिट भरी जाती है, तो 1/इन्फिनिटी ये 0 होती है, फिर -1/r, मतलब जब ये लिमिट इस इंटीग्रल में, माना लिमिट हमें a टू b दे रखा है, तो फिर हम इसको यहां पे भरते हैं। अगर ये a टू b लिमिट दी होती है तो x की जगह पहले अपर लिमिट भरेंगे, तो b की पावर n+1 ओवर n+1 तो रहना ही है अपॉन में, और माइनस फिर लोअर लिमिट भरी जाती है a की पावर n+1। इसको भी डिटेल में समझाया जाएगा, ये तो अभी यहाँ पर कैलकुलेशन में इस्तेमाल बहुत होती है फिजिक्स में। तो ये हो गया 1/इन्फिनिटी जो कि 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट 1/r, तो ये w इक्वल टू हो गया q0 ओवर 4πε0 1/r। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इसके साथ में लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा इस एक्सप्रेशन को, अब इस W को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U लिख दें माना, तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q0 ओवर R, ये बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब माना ये जो चार्ज है Q0, जो हमने टेस्टिंग चार्ज यूज किया, माना इसकी जगह हम दूसरा चार्ज इस्तेमाल कर दें Q'0, तो ये आर्टिकल ऐसे ही होना है और यहां पे Q0 की जगह Q'0 हो जाएगा। फिर मैंने और कोई चार्ज यहां पर पुट कर लिया, मैं Q1 Q2 Q3 ऐसे मान लूं। माना मैंने यहां पर Q1 पहले लिया, फिर उसके बाद Q2 लिया, फिर Q3 लिया, फिर Q4 लिया, तो ये देखोगे कि यहां पर Q0 की जगह पे Q1 Q2 Q3 Q4 ये आ जाएगा। लेकिन ये जो आगे क्वांटिटी दिख रही है, ये हर एक में आएगी, केवल टेस्टिंग चार्ज की वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी एसोसिएटेड है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको V से डिनोट कर दिया जाता है। तो ये है 1/4πε0 Q/R। इसमें साइन प्लस माइनस क्योंकि हमने उल्टा करके ले लिया था, तो वो हो सकता है, मतलब वो लिख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो यहां पर वो जो टेस्टिंग चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मीन्स हमें दो चार्ज अगर दे रखे होंगे तो दूसरे चार्ज से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर अब मैं बोलूं तो दैट इज इक्वल टू V इंटू Q। Q मीन्स जो भी हम दूसरा चार्ज लेंगे वो Q। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी पे बात करी थी हमने। तो अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन या जैसे बुक्स में लिख दिया जाता है Q0, इसमें नहीं है क्योंकि Q0 तो कोई भी हो सकता है वहां पे, Q1 Q2 Q3 Q4, या हम इसको माना यूनिट, तो या मैं इसको यहाँ डिवाइड कर लूँ, तो ऐसे बुक्स में डेफिनेशन लिख दी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि किसी भी टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है डिवाइडेड बाय उस टेस्टिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड से अगर भाग कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा। तो यही बात है, वो Q0 को यहां लिख दिया तो फिर वो हमारा V बन गया। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग a testing charge from infinity to any point in electric field divided by magnitude of testing charge is called electric potential। या कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, माना हमने Q0 की जगह 1 मान लिया यूनिट चार्ज,
तो ऐसे भी डिफाइन, फिर ये 1 हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन गया फिर कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पर लाने में जितना काम करना पड़ेगा, अब डिवाइडेड बाय की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 1 मान लिया है वहाँ, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते हैं।